नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे। धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब जी, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साई अरुण जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को प्रणाम। जय सतगुरु रामदेव मेघवाल को प्रणाम। सत साहेब, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साध संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों, सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो विषय है वो कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर भी है और जो ग्रंथों में जो लिखा गया है उन पे भी हम बात करेंगे और कुछ ऐसी बातों का जो है हम वो करेंगे। शायद आपने ध्यान नहीं दिया उन बातों और उन बातों पे जब कोई ध्यान दे देता है तो भ्रमित नहीं होता है। भ्रमित होना, ध्यान न देना, बस यही चूक होती है। यही चूक होती है, मतलब चूक जाना, भ्रमित हो जाना। तो संत रामपाल के शिष्य कुछ अजीब अजीब वीडियो बना करके जो है यूट्यूब चैनल है या मानव जाति के सामने परोसते हैं और इनके अलावा भी कुछ ब्राह्मण विद्वान हैं जो वो भी अपने ग्रंथों से कुछ और ही परोसते हैं, कुछ और ही परोसते हैं। लेकिन परोसते कहां से हैं? ग्रंथों से। ग्रंथ कब लिखे गए, कब छपे? 1900 के बाद। अब इन ग्रंथों में ये जो ग्रंथ पढ़ने वाले हैं अंधभक्त, ये तो सबका सब सच्चाई मानते हैं ना। ये तो मानते हैं, जो ग्रंथों में लिखा है उसको मानते हैं। अब रामचरितमानस जब तुलसीदास ने बाबरी मस्जिद में बैठ करके रामचरितमानस लिखा, बाबरी मस्जिद में बैठ करके रामचरितमानस लिखा तुलसीदास ने, और तुलसीदास को सभी ने मना कर दिया था। जितने भी विद्वान पंडित थे सभी ने मना कर दिया था। और फिर जो है, क्योंकि तुलसीदास एक कवि था, कवि था वो, और रामचरितमानस लिखा उसमें न जाने अपने मन में आया वो लिख दिया। भाई तुलसीदास के पास कोई इतिहास थोड़ी था रामायण का। बहुत सारी बातें हम आज बताएंगे और इन पोंगा पंडित जो बने बैठे हैं विद्वान, इनकी ग्रंथों की भी पोल खोलेंगे। और तो ये तरह तरह के परोसते हैं ना। कोई कहता है आदि राम के बारे में कि आदि राम कौन है, ये भी बात करेंगे। कोई कहता है कि विष्णु की पूजा करते थे कबीर, कबीर ने खुद ने कहा है, ठीक है। और रामपाल के भक्ति खुद कहते हैं कि परमात्मा एक कवि है, महाकवि है। और ये एक बात और परोसी है कि कह रहा है कि एक नकली संत बन के बैठा है रविदास जी का, और वो कह रहे हैं कि
रविदास जी गुरु थे कबीर के, और वो दूसरा जो संत रामपाल का शिष्य वो कह रहा है कि वो कोई और ग्रंथ खोल के दिखा रहा है कबीर सागर। दोनों ही कबीर सागर दिखा रहे हैं। इनकी मति मारी गई जो एक दूसरे से ग्रंथों में पोल खोल रहे हैं। जानता कोई भी नहीं है, ना रविदास जी को जानते हैं ना कबीर साहिब को जानते हैं। तो और ऐसी भ्रमित बातें ये फैला फैला करके सिर्फ और सिर्फ ग्रंथों के ग्रंथों के जरिए प्रमाणित कर रहे हैं। जो ग्रंथों में लिखा है वो ही माने बैठे हैं, जो ग्रंथों में लिखा है वो ये माने बैठे हैं। तो आज हम इनके जो ये माने बैठे हैं उन ग्रंथों की पोल खोल देते हैं। भाई जो ये ग्रंथ माने बैठे हैं उनकी हम पोल खोल देते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? जब ये जो ग्रंथ मानने बैठे हैं उनकी पोल खोल देंगे तो ये भ्रमित नहीं कर पाएंगे। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस वीडियो को पूरा देखें और संत मार्ग में ये ग्रंथ क्यों घुसेड़ दिए गए। हालांकि संत मार्ग में तो ग्रंथों का कोई लेना देना नहीं है, दूसरों के लिखे ग्रंथों का कोई लेना देना नहीं है, दूसरों की लिखी किताबों का कोई लेना देना नहीं है। कबीर मार्ग में या रविदास मार्ग में या नानक मार्ग में या भगवान बुद्ध के मार्ग में जो उन्होंने बताया है, उन्होंने जो कहा है, उसको अगर कोई जानता है या जानना चाहता है तो वही कबीर मार्गी या रविदास मार्गी या बुद्ध मार्गी या फिर नानक मार्गी कहा जाता है। सिर्फ नानक की बातों पे जिसने ध्यान दिया हो या कबीर की बात पे जिसने ध्यान दिया हो या रविदास जी की बात पर ध्यान दिया हो या भगवान बुद्ध की बात पर ध्यान दिया हो। अब सवाल ये है कि भाई कबीर जी के मार्ग में या कबीर जी ने अपने समकालीन किसी ग्रंथ का या वेदों का, पुराणों का, रामायण महाभारत का उन्होंने अपने समकालीन कोई जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने उनको पढ़ा ही नहीं, उनका अध्ययन ही नहीं किया। तो जबरदस्ती ये धर्मगुरु पाखंडी कबीर के नाम पर सतलोक आश्रम बना दिया गया। सतलोक आश्रम पढ़ा रहे झूठा, पढ़ा रहे झूठ। सतलोक आश्रम में झूठ पढ़ाया जा रहा है, भ्रमित पढ़ाया जा रहा है। भाई कबीर मार्ग में ग्रंथों का क्या लेना देना? क्या वेद का लेना देना? क्या रामायण गीता महाभारत का क्या लेना देना है? भाई उनके समकालीन तो उनके साथ तो कोई लेना देना था नहीं, बाद में उनके साथ क्यों जोड़ दिया? भाई उनके साथ, उनके मार्ग में ग्रंथ क्यों जोड़ दिए गए? ग्रंथ क्यों जोड़ दिए गए? कारण क्या है? बाद में क्यों जोड़ दिए गए? पूरी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें और इसकी चर्चा आगे कर रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, शुरुआत हम जो करेंगे वो वीडियो से करेंगे। पहले आप इनकी पूरी वीडियो देखें और फिर उसके बाद हम एक एक बात पे करेंगे और इनकी पोल खोलेंगे ग्रंथों की। जो भी ये ग्रंथ खोल के दिखाएंगे उसी की पोल खुलेगी। और पहले इन वीडियो को देखें आप, फिर आगे बात करते हैं। भक्तजनों ध्यान से देखना, सुनना। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपका अधिकार है। और जो एक संत रामपाल के शिष्य ने जो हमें कमेंट किया है हमारी
वीडियो देखी उन्होंने और वीडियो जो थी हमारी वो थी कि संत रामपाल कह रहे हैं कि आत्मा जन्म मृत्यु में आती है। इस पर हमने वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो उसने देखी और उसने कमेंट में क्या लिखा है ये आप पढ़ लीजिएगा। और उसने लिखा ये है, मैं बता देता हूं कि भाई साहब आपके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, हमें क्या बता रहे हो। भाई कमेंट करने वाले को मैं यही कहूंगा, नाम नहीं लेऊंगा मैं, कि मैं आपको नहीं दे रहा ज्ञान। कमेंट करने वाले को मैं यही कह रहा हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा, ना ही मैं आपको बता रहा। मैं आपके अलावा जो और लोग हैं उनको बता रहा हूं। रही बात ज्ञान की, तो भाई मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते आप, और आप जो मैं सवाल करूंगा उसका जवाब आपके पास ना किसी वेद में है, ना पुराण में है, ना ग्रंथ में है, ना अनुराग सागर में है, ना कबीर सागर में है, कहीं पर भी नहीं है, मिलेगा ही नहीं तेरे को जो सवाल मैं करूंगा। 7 जन्म तक जवाब नहीं दे पाएगा उस सवाल का। मेरे ज्ञान की अगर बात कर रहा है तो भाई मैं जो सवाल करूंगा उसका जवाब दे दे, तेरे को मिलेगा ही नहीं कभी 7 जन्म तक, क्या जवाब देगा। तो इनकी मनगढ़ंत पोल खोलेंगे, ये वीडियो देखो आप पहले, कौन किसमें क्या कह रहा है, फिर बात करते हैं। भक्तजनों प्रेमियों, इन वीडियो को देखें, फिर आगे बात करेंगे। हम क्यों इंडिकेट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम का नाम तो आदि अनादि काल से ही चला आ रहा है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले भगवान शिव जी, वो खुद राम नाम का जाप करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भगवान माने जाने वाले शिव जी भी उस राम का नाम का जाप करते हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो बहन जी आप गलत सोच में हैं। ये बात गलत है, क्योंकि श्री राम जी का जाप नहीं करते श्री शिव जी, वो उस आदि राम का जाप करते हैं, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में खुद दिखाया जा रहा है। तो आप क्या प्रमाण दे सकते हैं उसका? हम ये आपको आज प्रमाणित कर कर बताएंगे, जिसका ज्ञान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कराया है। ये रामचरितमानस है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हमारे गुरुजी के द्वारा बिल्कुल छपाई हुई नहीं है। ये रामचरितमानस का बालकांड का प्रकरण है, उसमें ये प्रकरण आता है, यानी कि शिव जी के नाम जपने को लेकर। एक बार की बात है, यज्ञवाल के मुनि के चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने पूछा, मतलब भारद्वाज जी के मन में ये प्रश्न आया, यज्ञवाल के मुनि जी से उन्होंने पूछा। उसके आगे देखिएगा, वो ये बोल रहे हैं कि वह भी राम की महिमा है, यानी कि आप सब कह तो रहे हैं कि शिव जी राम जी के नाम का जाप करते हैं, पर उन्होंने बोला क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। परंतु हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निदान मुझे समझा कर कहिए। पहली बात तो दशरथ पुत्र नाम को तो भारद्वाज जी जानते ही थे, तो उन्होंने क्यों उनसे ये चीज। वही एक सतनाम दास नाम के नकली संत है जो गलत प्रचार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कबीर जी रविदास जी के शिष्य थे। में चाम को भाव बतावे चाम बीच में साथ कह कबीर सुनो भाई साधो, हमें पूरे चमार यू इन्हें के ऊपर बदलोगे। और वो क्या प्रमाण देते हैं उस चीज का कि कबीर सागर में देखो लिखा हुआ है हम हैं पूरे चमार। भाई आज आपको पूरा प्रकरण दिखाते हैं, है उसमें रविदास जी का कहीं नाम ही नहीं है। ये देखो कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग हैं। बौद्ध सागर के पेज नंबर 156 पे देखिए, ये है पूरा प्रकरण। हम बसे चाम के धाम, हमें कोई क्या जाने, पशु पंछी नरनाग जहां लगी, सबे चाम को साज की। सब चाम के बने हुए संसार में। चामे चाम को दाम बटोरे, चाम रंग को राज, चामे माडे चामे पोवे, चामे करे रसोई, चामे चाम को परस जीवावे, चाम करे सो होई, चामे गावे चाम बजावे, चाम करावे नाच, चामे चाम को भाव बतावे, चाम बीच है सांच। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हम हैं पूरे चमार। अब ये वाली वाणी भी देख लो, चाम के बीच है सांच। कबीर जी कहते हैं हरि आधार जस मीने नीरा, अवर जतन किचु कहीं कबीरा। कबीर जी कहते हैं मेरे को तो श्री हरि का यानी विष्णु जी का आधार है, जैसे मीने नीरा, नीरा मतलब जल, मछली को जैसे जल का आधार है। अवर जतन, कबीर जी कहते हैं अवर जतन मतलब कुछ और यतन, मेरे को शम दम आदि जो भी है साधन, मेरे को और किसी का आधार नहीं है। कबीर जी कह रहे हैं मेरे को तो श्री हरि आधार है, मेरे तो भगवान विष्णु ही आधार है।
ठीक है। कबीर बीजक है, शब्द 109 है और ये साखी है 5। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये 4-5 वीडियो आप लोगों ने देखी और इन वीडियो में आप लोगों ने सुना है, समझा है। तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आदिराम के बारे में जिक्र करते हैं। ये कह रहे हैं कि आदिराम का नाम जपना, आदिराम का नाम जपना, इन्होंने आदिराम के बारे में बताया। तो मैं आपको ये बता देता हूं भक्तजनों, आदिराम इन्होंने वस्तु बना दिया। आदिराम वस्तु बना के रखा हुआ है। देखिए, दिखाई देने वाली, दिखाई देने वाली, और इन्होंने जो भ्रमित किया है वो किस तरीके से किया है, मैं आज आपको बताऊंगा पूरी तरह से कि आप लोगों को किस तरीके से भ्रमित कर किया गया है ग्रंथों के जरिए। जैसे ये भाई ईंट है, ठीक है, ईंट है ये। अब कोई कहेगा ईंट क्या है, दिखाई देने वाली वस्तु है। ध्यान से सुनना इस बात को। अब कोई मुझसे पूछ ले कि भाई कि इस ईंट का नाम क्या है, इस ईंट का नाम क्या है, वस्तु है ना, दिखाई दे रही है, और इसका नाम ईंट रख दिया। तो ईंट का नाम क्या है, तो भाई ईंट का नाम तो ईंट है। ईंट का नाम तो ईंट है। और ये पाखंडी कह रहे हैं कि आदिराम, आदिराम का नाम क्या है। सुनने में भी लगता है कई बार कि राम का नाम जपो। तो भाई बात वहीं आ गई ना वस्तु पे, कि राम कोई वस्तु है, उसका नाम कोई और है। तो राम का नाम क्या हो सकता है भाई, राम का नाम तो राम ही होगा, और क्या होगा। अब देखा जाए, उस सर्वव्यापी का नाम राम नहीं है। राम एक शरीरधारी व्यक्ति का नाम है। अब राम शब्द प्रचलित कहां से हुआ, ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं भगवान बुद्ध की जातक कथाओं में। जातक कथाओं में जाते हैं तो सबसे पहले जो रामायण मिलती है वो है दशरथ जातक कथा। उसमें राम मिलता है। जो राम है वो एक व्यक्ति है। बस अब वो जो रामायण है, जातक दशरथ कथा, वो वाल्मीकि रामायण से बहुत पुराने है। वाल्मीकि रामायण से भी पुराने हैं। आप कहोगे कि नहीं है, तो मैं दिखा देता हूं, प्रमाणित और प्रूफ करता हूं। तो आदिराम का नाम क्या है भाई, ईंट का नाम क्या है, सूरज का नाम क्या है। आप सोच सकते हैं ना, सूरज का नाम सूरज,
चंद्रमा का नाम चंद्रमा। राम का नाम क्या है? राम। अब राम एक बौद्ध जातक कथा, दशरथ जातक कथा में एक आदमी का नाम होता है। और रामायण तो, ये वाल्मीकि रामायण तो बहुत बाद की है, बहुत बाद की है। और जो उसमें विवरण मिलता है वो वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता है। इसका मतलब क्या कि बौद्ध जातक, दशरथ जातक कथा को ही लेकर के रामायण लिख दी वाल्मीकि ने। अब वाल्मीकि ना ही तो कोई गण है ना कोई जाति है, वाल्मीकि जाति भी नहीं है। वाल्मीकि जाति नहीं है, बना दी गई बाद में। तो इतिहास की जब खोज की जाती है तो उसके शब्दों पे की जाती है, उसकी भाषा पे की जाती है। तो हम आपको एक प्रूफ दिखा देते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सम्राट अशोक की लिपि है, जिसको धम्म लिपि या पाली प्राकृत भाषा कहा जाता है। आप इस पोस्ट को देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और ये भाषा 2500 वर्ष, यूं लगाओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस भाषा के अक्षर मिलते हैं। तो ये कितनी पुरानी हो सकती है, आइडिया नहीं है इसका। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन, सम्राट अशोक के शासन या भगवान बुद्ध के समकालीन यही भाषा लिखी जाती थी, यही भाषा बोली जाती थी। अब जो आपके जो ग्रंथ मिलते हैं, आप किसी भी ग्रंथ का कोई श्लोक उठा के देख लीजिएगा, किसी भी पुराण का, शास्त्र का, गीता, रामायण, महाभारत का कोई भी श्लोक उठा के ले लीजिएगा, उसमें जो अक्षर लिखे हैं क्या सम्राट अशोक की लिपि में मिलते हैं? क्या सम्राट अशोक की लिपि जैसे हैं ये? भाई जो आज के जो संस्कृत में जो अक्षर लिखे जाते हैं, जो भी अक्षर लिखा जाता है, अगर वो अक्षर सम्राट अशोक समकालीन होता तो वो तो पत्थरों पे यही लिखवाता ना। और जो ये भाषा है, ये मूल भाषा है भारत की, पाली प्राकृत भाषा। आइडिया नहीं है कितनी पुरानी, लेकिन सम्राट अशोक ने इस भाषा का प्रयोग क्या किया? थी ये भाषा, लिखित रूप में थी, बोली जाने वाली भी थी। इधर आप एक साइड में श्लोक देख रहे हैं, कहां मैचिंग हो रहा है? अब जो सम्राट अशोक की जो भाषा है, उसमें से नागवंश राजाओं ने इसी भाषा से डिजाइन किया हिंदी भाषा के अक्षरों का, और ये 1200 ईस्वी में जाकर के ये डिजाइन पूरा हो गया था। 1200 ईस्वी में जाकर पूरा हो गया डिजाइन। कुछ अक्षर और भी बाद में लिए गए। पहले आप इनके बारे में सोचिए, फिर आगे बात करते हैं। आप देख लीजिए इनको, सोच लीजिएगा, फिर आगे पूरी पोल पट्टी खोलेंगे इनके ग्रंथों की। तो जो आप भाषा देख रहे हैं, उस भाषा में आपको बहुत अंतर मिलेगा। अब जो सबसे पुरानी जो संस्कृत है वो है नालंदा यूनिवर्सिटी की, उसको बोलते हैं बौद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। वो पाली प्राकृत का डिजाइन है। वो भाषा, वो जो संस्कृत है, पाली प्राकृत की जो संस्कृत है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जो तैयार हुई थी, जिसको बोलते हैं बौद्ध
हाइब्रिड संस्कृत, वो इन पोंगा पंडितों और विद्वानों को, ब्राह्मणों को आती नहीं है, बिल्कुल नहीं आती है। इन्होंने क्या किया, जब 1200 ईस्वी के बाद इन अक्षरों का पूरा डिजाइन हो गया तो ये इन्होंने सीख लिए तो इन्होंने फिर अक्षरों को जोड़ करके ये भाषा तैयार की, इन्होंने विद्वानों ने, पोंगा पंडितों ने। और ये खुद ही जानते थे इसको लिखना पढ़ना। भारत के मूल निवासी को 1400 ईस्वी में, यानी कि 1300 में इन्होंने शुरुआत कर दी, 1400 में इन्होंने अपनी मनुस्मृति के जरिया, मनुस्मृति जो लिखी उसके जरिए इन्होंने भारत के जो भी मूल निवासी थे, जो इन्होंने शूद्र जाति में डाल दिए, उनको सुनने का और पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। वैसे वो सिर्फ लिखने का अधिकार दिया और वेदों की कहानी सुनने का अधिकार दिया, या ग्रंथों की कहानी सुनने का अधिकार दिया। अब सतगुरु कबीर साहिब और रविदास जी थे, शूद्र जाति में कर दिए इनको, तो बताइए इन्होंने कौन से ग्रंथ पढ़े? सोचने वाली बात तो ये है। अब जो ये संस्कृत आप देख रहे हैं, ये 1400 ईस्वी में शुरू हो गई थी, और जितनी बौद्ध जातक कथाएं हैं उनमें से कहानियां निकाल निकाल के इन्होंने आगे परोस दी। अब जो परोसी गई हैं, ये अंधभक्त, ये नकली जो संत बने बैठे हैं, उन कहानियों को ही आगे उजागर कर रहे हैं। मूल जो भाषा है उसमें जो ग्रंथ कुछ भी लिखा है वो उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे? दूसरा, जो मूल भाषा में, जो सम्राट अशोक की लिपि में या हमारी मूल लिपि में जो शिलालेख है, उनमें इनकी गपोड़ गाथा का एक भी नाम नहीं मिलता है। ना इनके किसी देवी का मिलता है, ना देवता का मिलता है, ना रामायण का मिलता है, ना महाभारत का मिलता है, ना पुराणों का है, ना शास्त्रों का कोई जिक्र है। और वो भी शिलालेख पे मिलता है, पत्थरों पे मिलता है, कागज पे नहीं, जो आज भी खड़ा है इतिहास। इनका जो सिस्टम मिलता है वो कागज पे मिलता है, तो कैसे माना जाएगा इनकी गपोड़ गाथाओं को? लेकिन अंधभक्त तो मान रहे हैं ना। भक्तजनों, प्रेमियों, ब्रह्मा विष्णु महेश की आस्था इनकी है, मेरी नहीं है। रामायण महाभारत में जो कुछ भी लिखा है कहानियां, उनमें इनकी आस्था है, हमारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत की मूल भाषा जो लिखी गई है शिलालेखों पे, सम्राट अशोक समकालीन या उसके बाद भी कुछ राजाओं ने लिखवाई है, क्योंकि भाषा यही थी, और फिर आगे से आगे डिजाइन कृत हुई है। और पेज पे आकर के न देवी देवताओं की कहानी है, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, वो किया, फलाण किया, ढिमका किया, ये कहानियां मिलती है काल्पनिक, जो हुई नहीं। होती तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलती, सम्राट अशोक लिखवाता, बहुत कुछ होता, उनके संरक्षण भी करवाता। सम्राट अशोक 2500 वर्ष पहले इनके जो हथियार हैं, जो इनके रथ हैं, पहिए हैं, जो रामायण और महाभारत में जो शस्त्रों का विवरण है, वो सारे के सारे संरक्षण करवा के रखता सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के रिलेटिव स्तूप, मूर्तियां ऐसा क्यों बनवाया? भाई, ये रामायण महाभारत नहीं थी। और इनकी तो 33 करोड़ देवी देवताओं में भी अवधारणा है, और जितनी मूर्तियां ये मंदिरों में लगी हैं, ये सब बोधिसत्व, वो जो भिक्षु लोग थे, उनकी मूर्तियां हैं।
और ये मूर्तियां जो डिजाइन दिया गया है ये गांधार शिल्प कला का डिजाइन है। ब्राह्मणों ने तो शिल्प कला का विरोध किया है, मंदिरों का विरोध किया है, ब्राह्मण विद्वानों ने। लक्ष्य 84 की है, नरक स्वर्ग की है। गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी पोल खुलेगी। क्या पोल खुलेगी कि जीव को काल रस्सी से बांधता है, घसीटता है, सजा देता है। भाई जीव दिखाई नहीं देता, बांध किससे रहे हो? कौन सी रस्सी से बांध रहा है? रस्सी से शरीर बांधा जाता है। ये अवधारणा इन अंध भक्तों की है, हमारी नहीं है। इस खाली स्थान में अगर सतलोक भी है तो वो चल रहा है, अविनाशी नहीं है। सतलोक अगर है इस कहीं खाली स्थान में तो चल रहा है। इसी स्थान के किसी छोटे से एरिया में होगा इनका बनाया हुआ सतलोक, तो वो तो भाई अविनाशी नहीं है। इस अनंत खाली स्थान में जितने भी लोग हैं सारे चल रहे हैं, वो अविनाशी कोई नहीं है, चाहे वो बेशक सतलोक भी क्यों ना हो। अगर इस खाली स्थान में कहीं है तो वो सत्य नहीं है। और रही बात इन ग्रंथों की, तो ये तो भाई सम्राट अशोक की भाषा में नहीं है। कैसे मान ले जाएगी इनकी कहानियां? नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। हम तो नहीं मानते भाई, बिल्कुल नहीं मानते। अहम बात तो यह है कि जब सम्राट 1800 में जब सम्राट अशोक का स्तंभ, तोपरा स्तंभ जो फिरोज शाह तुगलक के महल के ऊपर खड़ा है, पिलर, उस पे जो भाषा लिखी गई है, और जब अंग्रेजों ने कहा भाई इस भाषा को पढ़ के बताओ, तो इन मूर्ख ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने क्या किया, क्या कहा कि इस पे महाभारत लिखी हुई है। और जब रियल में पढ़ी गई, सम्राट अशोक भाषा लिपि पढ़ी गई, तब सम्राट अशोक का इतिहास मिला और भगवान बुद्ध का इतिहास मिला। तो यहीं से इनकी गपोड़ गाथा की पोल खुलती है ना, शिलालेख से। क्योंकि सम्राट अशोक की जो शिलालेख भाषा है वो इनको पढ़नी नहीं आती। फिर ये कह रहे हैं कि वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत ये आदि अनादि काल के हैं। तो आप सोच सकते हैं क्या कृष्ण ने ये भाषा लिखवाई थी? क्या कृष्ण ये भाषा बोलता था जो सम्राट अशोक की लिपि का है 2500 वर्ष पहले की? कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा बोलते थे रामायण समकालीन या महाभारत समकालीन या वेदों के समकालीन? भाषा कौन सी थी, लिपि कौन सी थी, अक्षर कौन से थे? हैं ये जितने भी नकली धर्मगुरु बने बैठे हैं खुद पोंगा पंडित हैं। पोंगा पंडित है ये जो ग्रंथों की ले लेके वो कर रहे। आगे इनकी और पोल खोलेंगे, ध्यान से देखते रहना वीडियो को। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इन्होंने दिखाया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि सतगुरु कबीर साहब एक संत महाकवि थे और उन्होंने काल्पनिक बातें नहीं लिखी अपनी कविताएं में। वो हमारी तरह एक इंसान थे और उन्होंने जो आंखों से देखा वही लिखा, वही कहा। लिखा भी नहीं उन्होंने, जो उन्होंने आंखों से देखा वही उन्होंने कहा वाणियों में। काल्पनिक बातों का कोई जिक्र नहीं है सतगुरु कबीर साहब की वाणियों में। और ये अनुराग सागर, कबीर सागर जो दिखा रहे हैं, ये गपोड़ गाथा है भाई, 1900 के बाद छपी है, ठीक है। इसमें 0% भी सच्चाई नहीं है। और ये कह रहे हैं कि एक रविदास जी के नाम पर एक नकली संत बना बैठा है। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि जो शाम की जो है, तो ये वाणी रविदास जी महाराज की है, सतगुरु कबीर साहिब की नहीं है। ये सतगुरु कबीर साहिब की नहीं है, ये रविदास जी की वाणी है।
कि चाम ही चुंगे चाम चुंगावे, या चाम ही खावे चाम ही पोवे। जो ये वाणी है, ये जो दोहा है, ये रविदास जी महाराज ने कहा है, लेकिन रविदास जी महाराज ने लिखा नहीं है। जो ये लिखा हुआ दिखा रहे हैं ना प्रिंटिंग प्रेस, ये वाला नहीं है रविदास जी महाराज का ओरिजिनल। ठीक है, ये सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है ही नहीं चाम वाली, कि चाम में हमारा वासा। चाम में आज के युग में किसी एक व्यक्ति का वासा नहीं है। चाम में संपूर्ण प्राणी शरीरधारी है, सबका चाम में वासा है। उस वक्त किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी ये वाणी, सबके लिए वाणी है, आज भी है सबके लिए। और ये रविदास जी की वाणी है, कबीर साहिब की वाणी नहीं है। ये नकली तो ये हैं खुद, जो इन्होंने ब्रह्मा भी बना दिया, विष्णु भी बना दिया। कब बनाए भाई? इनसे पूछा जाए कब बनाए? सम्राट अशोक की यानी कि 1100-1200 ईस्वी से पहले तो थे नहीं ये। 1300 ईस्वी में कब पैदा हो गए? 1400 ईस्वी में कब पैदा हो गए भाई? अंग्रेजों ने तो देखा नहीं, ना ही मुसलमानों ने देखा इनको कभी। तो इन्होंने कब से देख लिए? इन पोंगा पंडितों ने, विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने कब देखे ये देवी देवता? और फिर अहम ग्रंथ में ब्राह्मण अपने आप को सर्वोत्तम बताता है, और ये उनकी गौपौड़ गाथा आगे से आगे फैलाए रहे। तो ये कौन है? ये खुद ही पोंगा पंडित है। और रविदास जी की वाणी में पहली बात यह है कि रविदास जी का और कबीर साहिब का कोई गुरु चेले का संबंध नहीं है। ये एक ही गांव के हैं, एक ही समकालन है। ठीक है, रविदास जी कबीर साहिब की इज्जत करते थे, वो अपना गुरु मानते थे। रविदास जी खुद जैसे हम बड़ों की इज्जत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह कबीर साहिब का आदर सम्मान करते थे वो। और आदर सम्मान जिस व्यक्ति का आप करते हैं तो वो आपसे महान होता है। दोनों का मार्ग एक था, दोनों एक साथ बैठते थे, उठते थे, और दोनों की बात एक थी। यहाँ कोई झगड़ा नहीं है गुरु चेले का, गुरु चेले की बात ही नहीं है कबीर साहिब के समकालीन। ये क्या पढ़ा रहे हैं भाई? वो एक मार्ग के थे, एक मार्ग पे चलने वालों को गुरु और शिष्य नहीं कहा जाता। ठीक है, एक एक पोंगा पंडित क्या लेके आया, कौन सा पुराण है, भविष्य पुराण है, पता नहीं क्या है। ये कह रहे हैं कि कबीर जी विष्णु की भक्ति करते थे। हरि हरि भाई, हरि शब्द किसका है? हरि शब्द किसका है? ये तो ढूंढिए पहले। अलग अलग तरीके से पाखंड फैलाया जा रहा है। कबीर साहिब समकालीन हरि शब्द प्रचलित ही नहीं था, प्रचलित ही नहीं था। उन्होंने हरि का प्रयोग ही नहीं किया शब्द का। कभी नहीं किया। ये कुछ और ही छपी हुई 1900 के बाद की छपी हुई गपोड़ गाथा फैला रहा है ये कि कबीर जी विष्णु को मानते थे। विष्णु शब्द किसका है? अरे भाई, भगवान बुद्ध के 10,000 नाम है, विष्णु भी उसमें है, शंकर भी उसमें है, हर भी उसमें है, आदि देव भी उसमें है, देव भी उसमें है। और ये एक उपाधि है, आदमी को उपाधि दी जाती है। और आप देख रहे हैं कि एक पोस्ट और भी है कवि के बारे में। हाँ, तो हम कह रहे हैं संत कवि होता है, और संत वही कविताई करेगा जो आंखों से देखेगा, जो परखेगा। संत कवि किसी दूसरों के ग्रंथों से कभी नहीं लिखेगा, जो आंखों से देखेगा सत्य वो लिखेगा। तो आप
1900 के बाद जो ग्रंथ लिखे गए उन बातों को ज्यादा क्यों मानते हो? उनसे पहले क्या था, क्या कभी हुए भी थे या नहीं हुए थे, उनको क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते भाई? और हम जो 1900 के बाद छपे हैं उनको नहीं मान रहे, जो ग्रंथ छपे हैं, कोई भी ग्रंथ है, या 1600 ईस्वी में कोई हस्तलिखित भी है उसको भी नहीं मानते। हम मानते हैं तो शिलालेख मानते हैं सम्राट अशोक की, जो आपके कागज से पहले का लिखा हुआ है, हम उसको मानेंगे। बीच में किसी ने गवाही नहीं दी, अंग्रेजों ने कोई गवाही नहीं दी कि यहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी आया था या कोई देवी देवता आया था। खिलजी का शासन 1100 ईस्वी में, यानी कि 1193 में खिलजी यहाँ आया, तो भाई उसने भी कोई गवाही नहीं दी। 1100 से पहले सम्राट अशोक समकालीन, गुप्तकालीन जो ये राजवंश थे, इन्होंने कोई गवाही नहीं दी, तो आए कब? और ये पोंगा पंडित झूठी गवाही दे रहे हैं, क्या ब्रह्मा भी है विष्णु भी है, इनकी गवाही ये मान रहे हैं। देखो सबूत है नहीं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपको यहीं से भ्रमित किया जा रहा है। 1900 के बाद के जो ग्रंथ छपे हैं उनसे भ्रमित किया जा रहा है। उनसे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई नहीं बता रहा। कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। और ये कह रहा है आपके पास ज्ञान नहीं है। ये एक मूर्ख आया था ज्ञान नहीं, जो संत रामपाल का ही चेला। भाई मूर्ख तो तुम लोग बने हुए हो अज्ञानियों, और दूसरों को भी बना रहे हो। अरे भाई तुम ये तो कम से कम सोच लो कि भी मैं हूं, मेरा शरीर है, हम दो हैं, तीसरा कोई नहीं। और जो तू है वो है कौन, किस रूप में है, ये जान लीजिएगा, फिर पता चलेगा कि कौन है तुम। खुद को जानता नहीं है, खुद को भुलाए बैठा है, और आत्मा पे और परमात्मा पे धारणा लिए बैठा है। खुद को देखा नहीं, आत्मा को देख लिया और परमात्मा को देख लिया। खुद का रियल नाम आदि अनादि काल से जो नाम है वो पता नहीं है, आत्मा और परमात्मा का नाम लिए बैठा हुआ है। इनसे ज्यादा और मूर्ख कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भाई एक बात समझने वाली ये है कि सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में नितत्व निअक्षर सार शब्द स्वरूप है, आदि नाम, बस। अब ये लिए बैठे हैं राम को, परमेश्वर को, सत सुकृत अविगत कबीर। भाई कबीर ज्ञान का नाम है, वो ज्ञान इनके पास है नहीं। और कबीर एक ज्ञान होता है, और ज्ञान एक महान कवि के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे नहीं होता है। इसलिए तो संत कवि हैं महान, कबीर जी, रविदास जी भी संत कवि हैं महान। ऐसा थोड़ी ही है कि ये छोटे बड़े हैं, नहीं। जिनका मार्ग एक होता है वो छोटे बड़े नहीं होते। जीव कल्याण के लिए दोनों ने संघर्ष किया। जीवों को भ्रमित होने से बचाने के लिए दोनों ने संघर्ष किया। तो दोनों का तो मार्ग एक है। गुरु चिल्ले कैसे हो गए? दूसरा ये कि जो इन्होंने कहा कि कबीर जी की वाणी चाम वाली है, तो भाई आज भी तो देख लो ना, आज भी दुनिया में जितने जीव प्राणीधारी हैं, इन जीवों का वासा कहाँ है? चाम में तो है, आज भी तो है। लेकिन परख कोई नहीं कर रहा कि चाम में है कौन, फर्क कोई नहीं कर रहा। किताबों में ढूंढ रहे हैं, जो कागज की किताब है ना, उसमें ढूंढ रहे हैं।
चाम के अंदर जो आज वास है उसमें ये नहीं ढूंढ रहे, उसमें नहीं ढूंढ रहे। जिस जीव का चाम के अंदर वास है उसकी तो ये, उस पर तो हंस रहे हैं, उस पर तो हंस रहे हैं। जिस चाम में जिस जीव सर्वव्यापी अविनाशी का वास है उस पे तो हंसते हैं ये संत रामपाल के चेले, और ग्रंथों को खोल खोल के पढ़ा रहे हैं। क्या इन्होंने बोल तो दिया वाणी में, क्या इन्होंने चाम में वास ढूंढा है जीव का? जो चाम में वास ढूंढ लेता है ना जीव का, अपना ही स्वरूप है वो, खुद का ढूंढ लेता है ना और जान लेता है, वो किसी पे हंसता नहीं है, नहीं हंसता। और ये पढ़ के सुना रहे हैं। सवाल उठता है यहां पे, सवाल बिल्कुल उठता है कि इन्होंने पढ़ के तो बता दी वाणी कि चाम में वास हमारा, चामे खावे, चामे पोवे, चामे सोवे, जो कुछ भी है। लेकिन क्या इनसे पूछा जाए कि भाई चाम में आज के दिन भी तो चाम ही तो है, चाम में ही तो जीव का वास है, क्या इन्होंने ढूंढा उसका वास कहाँ है? तो किताबों में उसका वास थोड़ी है, किताब तो भाई कागज की है, चमड़े थोड़ी है, चमड़े की थोड़ी है किताब, या चलती फिरती कोई जीव प्राणीधारी शरीर थोड़ी है किताब। ये ग्रंथ है, ग्रंथ जो है ये किसी प्राणी के शरीर तो है नहीं। जब ये किसी प्राणी के शरीर नहीं है तो इसमें परमात्मा का वास कैसे मिल जाएगा इनको? और जो आज के युग में प्राणी में जो जीव का वासा है, उस सर्वव्यापी अविनाशी का वासा है, उसमें ये ढूंढ नहीं रहे, उसकी तो ये हंसी उड़ा रहे, इनका क्या नहीं। भक्तजनों प्रेमियों, ये थी इनकी गपोड़ गाथा। ठीक है, समुद्र मंथन करने से ना ही तो अमृत निकला और ना ही रावण के पेट में अमृत का कुंड था। ठीक है, अमृत को कोई सहारा नहीं दे सकता, अमृत को कोई किसी चीज में डाल नहीं सकता। अमृत उस अविनाशी का ही दूसरा नाम है, अमर। ठीक है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको कोई पी नहीं सकता। और अमर, अविनाशी और अमृत ये एक ही स्वरूप के नाम है उस नियसरणी तत्व के। कौन से? इस सर्वव्यापी खालिस्तान का ही नाम है अमृत, यही है वो अमर। और कोई कहता है कि अमृत कई प्रकार का होता है, तो साबित कीजिएगा, साबित कीजिएगा। ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा, साबित कीजिएगा, पोस्ट दीजिएगा, दिखाइएगा दुनिया को कि इतने प्रकार का अमर होता है, दिखाइए, तब माना जाएगा। ये तो तीन प्रकार के अमर बता दिए, 3 प्रकार के अमर हैं। 3 टुकड़ों में अगर अमर है, जैसे जीव अमर, आत्मा अमर, परमात्मा अमर, 3 हो गए। ठीक है, अब तीनों रहेंगे कहां? रहेंगे कहां? तीन बंदों को रहने के लिए जगह तो चाहिए ना, खालिस्तान चाहिए भाई, ऐसे कैसे रह जाएंगे? तो उन तीनों से बड़ा कौन हुआ? खालिस्तान। खालिस्तान ने उनको शरण दे रखी है, किसको? जीव को और आत्मा को और परमात्मा को। इस खालिस्तान ने खुद ने शरण दे रखी है। इनके हिसाब से अगर जीव अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो उनको रहने के लिए खालिस्तान तो चाहिए, इधर उधर जाने के लिए, आने के लिए। तो सर्वव्यापी तो खालिस्तान है भाई, बिल्कुल सर्वव्यापी है। इनके लोक कहीं पर भी खालिस्तान में इनके लोक बसे हुए हैं, चाहे वो विष्णु लोक है, कोई भी लोक है, चाहे वो सत्य लोक है, वो भी अविनाशी नहीं है, उनसे भी बड़ा ये खालिस्तान है। इस खालिस्तान की शरण में तो इनका सतलोक है। ये कह रहे हैं कि सतलोक कहीं और है जहां परमेश्वर कबीर बैठे हुए हैं। नहीं भाई, गपोड़ गाथा मत फैलाओ, अगर है तो साबित करो ना, माना तो तब जाएगा। जब तक साबित नहीं करोगे
तो भाई ग्रंथों को पढ़ पढ़ के अवधारणा अगर आप फैला रहे हो ना, और जो अवधारणा ले रहे हैं वो अज्ञान की ओर जा रहे हैं। खुद तो अज्ञान की ओर घुसे हुए हैं, दूसरों को भी अज्ञान की ओर लेके चले हुए हैं। तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 2500 वर्ष पहले की भाषा मैचिंग नहीं हो रही। तो महाभारत में कौन सी भाषा थी, कौन सी रामायण में भाषा थी, कौन सी वेदों की भाषा थी, जो कि ये पंडित ब्राह्मण विद्वान सम्राट अशोक की भाषा को नहीं पढ़ पाए। तो गीता में कौन सी भाषा बोली होगी 5000 वर्ष पहले? कैसे इन्होंने समझ लिया, कैसे उन नामों को याद किया इन्होंने, कैसे उन नामों को पढ़ लिया? और वो लिपि है कहां? कहां है वो लिपि? किस पे लिखी हुई थी? पत्थरों पे तो है नहीं। रामायण महाभारत की जो लिपि समकालीन भाषा है, पत्थरों पे तो है नहीं। ये तो कागज पे दिखा रहे हैं। कागज कब आया? 1400 के बाद कागज आया, 1464 के बाद कागज आया। तो कबीर साहिब क्या कागज पे लिखेंगे? भाई कागज अवेलेबल ही नहीं था, वो तो सिर्फ मुख से बोलते थे। और उस वक्त सुनने वाला, उस वक्त कबीर साहिब की वाणी को किसी ने सुना नहीं, सुना नहीं। कबीर जी ने और रविदास जी ने बहुत संघर्ष किया, किसी ने भी एक नहीं सुनी, किसी ने भी एक नहीं मानी। तो आप सोच सकते हैं उनकी ओरिजिनल वाणी कहां मिलेंगी आपको, जब उस समकालीन किसी ने सुनी ही नहीं, मानी ही नहीं, याद ही नहीं की। तो कहां लिखी मिलेंगी भाई? उनका इतिहास कहां मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, कबीर जी के मार्ग में, कबीर पंथ में ग्रंथों का कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि कबीर सागर भी एक ग्रंथ है, वो भी बाद में लिखा गया, उसका भी कोई लेना देना नहीं है। कबीर साहिब का मार्ग ही एक है, सत्य मार्ग। और जानना है किसको? निअक्षर नितत्व सत स्वरूप को। बस वही आदि अविनाशी है, और वो है आप ही का स्वरूप। इसके अलावा कोई दूसरा स्वरूप ही नहीं है।